मुझसे किसी ने ये सवाल पूछा कि डॉक्टर को रिटेन कैसे करते हो, और हम ड्रीम के ऊपर बताएं, जब तक ड्रीम नहीं करोगे, सपने नहीं देखोगे, आगे नहीं बढ़ोगे। द मॉडल मॉडल इज ऑफ मेदांता, एंजल इन्वेस्टर्स हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बॉस नहीं होता है, उसके नीचे वाले बॉस होते हैं। हर आदमी ये सोचता है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, फील्ड चाहे कोई भी चुने। टीम्स के बगैर काम नहीं हो सकता। कहना मैं सर्जरीज भी करता हूँ, सिर्फ टॉक ये सब नहीं देता हूँ, कह रहे ना। द थॉट विच कम्स, देन यू थॉट इट, fought it, bought it, you shot it, but you sort it. It is a very elementary talk. This talk I prepared keeping in mind of the audience, which is going to establish their own practice, and they'll be eventually be leaders in their fields. तो इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, उन प्रोग्राम्स में हम लोग ये मान करके चलते हैं कि जो ऑडियंस होगी, इट वुड बी अ डाइवर्स ऑडियंस। इस समय काफी लर्नेड लोग बैठे हुए हैं, तो आई एम जस्ट गोइंग टू फ्लिप थ्रू द स्लाइड्स एंड विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक। जो राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ स्कूल एवरीवन वांट्स टू बी सक्सेसफुल। हर आदमी ये सोचता है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, फील्ड चाहे कोई भी चुने। अगर ऑर्थोपेडिक्स की फील्ड चुनी है तो ऑर्थोपेडिक्स में हम एक सक्सेसफुल सर्जन होंगे। तो सक्सेसफुल सर्जन होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप खुद की स्किल्स डेवलप करें। अगर हम अपनी आपस में शेयर करें, क्योंकि इट्स अ वेरी इनफॉर्मल टाइम नाउ, सो इफ आई शेयर माय जर्नी दैट कंप्लीटिंग माय एमएस इन 1992 टू 93, उस समय एक साल की सीनियर रेजिडेंसी होती थी। 93 से 95 आई वाज इन दिल्ली। तो हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ये सोचा कि जॉइंट रिप्लेसमेंट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर, सो लेट्स पुट आवर हैंड्स इनटू जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। और चूंकि अपने पास रिसोर्सेज कम थे, तो एक साल हमने सऊदी अरेबिया में बिताया। लौटने के बाद एक इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया। तो हमारा ये कहना है कि जिस समय इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया, उस समय पूरी चीज़ दिमाग में ये थी कि हमें स्किल्स डेवलप करनी है, वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है किसी भी जर्नी के लिए। सो इट्स बीन 28 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, 1996 से लेकर के 2024 बात करें, इट इज 28 ईयर्स ऑफ माई जर्नी इन टू ऑर्थोपेडिक्स। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड the first and foremost thing which I realized is skills. And skills, they are developed. You are not a skilled person, this is for sure. ये चीज़ तो सोच ही नहीं सकते कि ये सर्जरी हम कर नहीं सकते। It depends, it is practice. Communication is important, both written as well as verbal communication. Probably जैसे अभी आनंद हमसे ये कह रहे थे कि पर्सनैलिटी की बात होती है, just starting this talk, before starting this talk, ये पर्सनैलिटी होती है। अगेन पर्सनैलिटीज दे आर डेवलप्ड, यू आर नॉट, नो वन, द लीडर्स दे आर मेड, दे आर नॉट बॉर्न लीडर्स। सो ये चीज तो सोचना ही गलत है कि हमारी पर्सनैलिटी, यू कैन लर्न कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज सिंपल, इट कुड बी वर्बल कम्युनिकेशन, इट कुड बी अ रिटन कम्युनिकेशन। जैसे हम लोग जाते हैं अब कई कॉन्फ्रेंसेज में, आप स्लाइड्स को देखोगे, एक स्लाइड में सब तरफ से भरी रहेगी, 12 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एक लाइन खत्म नहीं हो रही, चलती चली जा रही है। तो अगर आप खुद प्रेजेंट कर रहे हो, नेवर मेक सच अ स्लाइड। द स्लाइड शुड बी वेरी इलस्ट्रेटिव, वेरी लेस कंटेंट। ये भी एक कम्युनिकेशन है। जितनी देर में आप बोल रहे हो, स्लाइड ही स्पीक कर दे कि उसमें क्या लिखा हुआ है। कम्युनिकेशन इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। कैसे काम आएगी वो हम आगे बताएंगे। नेटवर्किंग फॉर योर प्रैक्टिस एंड नेटवर्किंग इन लाइफ, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। कोलैबोरेशन, आशीष अभी बिफोर स्टार्टिंग की, सर आप लोगों ने शुरू से टीम वर्क रखा है, तो टीम इज इंपॉर्टेंट। एंड अभी इस समय डॉक्टर गर्ग नहीं, आई कैन शेयर अ वेरी ओपन सीक्रेट एंड आई शेयर इट वेरी ओपनली इन नंबर ऑफ फोरम्स। हम 1996 में, आई वॉज इन विवेकानंद, इन 1998 डॉक्टर गर्ग ज्वाइन। जब उन्होंने ज्वाइन किया तो मुझे ऐसा लगा कि अब ये मैं कैसे क्या करूँगा, ये तो एक कंपटीशन हो जाएगा, दो सर्जन एक ही जगह पे हैं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। बट देन वी जॉइंड हैंड्स एंड इंस्टेड ऑफ बिकमिंग 1+1 2, इट वाज 1 and 1 11। तो आपको ये समझना है कि इट्स बेटर, जो सेइंग है, इफ यू कांट बीट अ पर्सन, जॉइन हिम। ये सबके ऊपर लागू होता है। अगर सबसे पहली चीज, अगर कोई चीज करनी है तो टीम बनानी है। टीम्स हमेशा विन करेंगी। इंडिविजुअल्स में प्रॉब्लम्स हैं प्रैक्टिस में, दिस इज फॉर श्योर। ये हमने ट्रेनिंग के ऊपर बात कही, और ट्रेनिंग में अगेन आई वाज, व्हेन वी वर सिटिंग टुगेदर, स्ट्रक्चर ट्रेनिंग के ऊपर बात की। जिस टाइम पे हम लोग की ट्रेनिंग के टाइम था, उस टाइम पे ट्रेनिंग परचेजेस पे डिपेंड करती थी।
So if you are going to buy a drill system from Synthesis, you might get a training program. So now the things they have changed. और वो अलग अलग काउंसिल्स हैं, डिफरेंट फेलोशिप्स हैं, लेकिन बहुत अवेलेबल है. ट्रेनिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्ट. यू हैव टू स्पेंड टाइम इन डेवलपिंग योरसेल्फ इन ऑल द फॉर्म्स. ऑर्थोपेडिक्स की प्रैक्टिस बात करें, सो अगेन हम एओ का बार बार नाम लेते हैं इन डिफरेंट फोरम्स, एंड द रीजन इज इट्स अ वेरी स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, एंड प्रॉब्ली मेरिल शुड लर्न फ्रॉम देम. अगर आप इतना ज़्यादा ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं खुद, और आप लोग खुद एकेडमिक्स प्रमोट करना चाहते हैं, और आप लोग मैन्युफैक्चरर भी हैं, आपको इंडस्ट्री पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, तो आपको स्ट्रक्चर करना बहुत ज़रूरी है. अनलेस एंड अनटिल you structure these academic programs, you are not going to get audience. So it will be usually the faculty, जो ज़्यादातर होता है कि faculty is sitting together and sharing their thoughts. So it's not bad. हम तो ये कह रहे हैं कि if you get a chance to share your thoughts in 10-12 people, it becomes a drawing room talk. But then even with these talks, you tend to learn. तो हमने भी ऐसे ही ज्वाइन किया, पहले कोर्सेज अटेंड किए, बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, फेलोशिप पे गए. फेलोशिप का टाइम बड़ा ख़राब सा होता था. आप जर्मनी में किसी सेंटर में हो, सुबह 7 बजे पहुंच गए, 4-5 बजे आप लौट करके आ रहे हो. लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स होती थी उस समय. दे आर डिफरेंट ऑफ इश्यूज. तो ये जो हमने टॉक तैयार की थी, तो हमने ये सोचा था कि ऑडियंस में कुछ रेजिडेंट्स भी होंगे, तो आप लोग कोशिश ये किया कीजिए कि अब आप मेडिकल कॉलेजेस के रेजिडेंट्स को बुलाया कीजिए. प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस 4-4, 5-5 तो कॉलेज हैं. दो स्टूडेंट्स दे शुड बी कमिंग हियर. तो ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है कि आप टेबल स्ट्रक्चर से होते हुए फैकल्टी चेयरपर्सन कैसे होते हैं. ये एओ का स्ट्रक्चर की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि प्रॉब्ली प्रसून यू हैव अटेंडेड दैट फैकल्टी एजुकेशन. आप सीईपी भी अटेंड कर चुके हो, आप सारे कोर्सेज, और किसी ने किए हैं फैकल्टी एजुकेशन प्रोग्राम, चेयरमैन एजुकेशन प्रोग्राम. सो दोज एजुकेशन प्रोग्राम्स दे आर वेरी गुड. दे आर लाइक ट्रेन द ट्रेनर्स, एंड दैट इज एन एक्सेलेंट प्रोग्राम. इसलिए मैं इसको एओ को कहता हूँ कि अगर आपको लीडरशिप चीज पे चलना है, एवरीवन इज अ लीडर. यू आर लीडिंग योर टीम. लीडर डजंट मीन कि आप बैठे हुए पूरे शहर को लीड करो. लीडिंग इज आप अपने हॉस्पिटल में, आपके जूनियर्स होते हैं, आपकी नर्सेज होती हैं, आप अस्पताल में अपने डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश करते हो. सो लीडरशिप स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इस समय सारे ऑर्थोपेडिक फोरम्स में या किसी भी टीचिंग फोरम में कोई भी एकेडमिक सेशन हो, and there are leadership sessions, and those sessions they have to be there. This is important to learn. Infrastructure, it's very important. Infrastructure इसलिए कि अब आप even you might be in a charitable organization or you may be in a teaching institution. आपको उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है. व्हेन आई जॉइंड विवेकानंद, वहाँ पर सी आर्म में लैटरल व्यू नहीं होता था, एसपी नेलिंग होती थी. तो हम लोगों ने अपने वार्ड बॉय को ट्रैक्शन टेबल पे बांध करके लैटरल व्यू करना सिखाया था कि तुम्हें लैटरल व्यू कैसे करना है अगर हिप का फ्रैक्चर को फिक्स करने जा रहे हैं. सो इंफ्रास्ट्रक्चर, आप अगर अपने लिए अपने मन का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप करेंगे, तब तक आप अपनी स्किल्स शोकेस नहीं कर पाएंगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डेवलप अ टीम. टीम इज नॉट ओनली ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स. एंड आप 3 घंटे की सर्जरी कर रहे हैं, शुरू में टाइम भी ज़्यादा लगता है, पता चला एनेस्थेटिस्ट मन का नहीं है, आपका पेशेंट जग रहा है, सो रहा है, आपका आधा ध्यान तो हेड एंड पे होता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड एनेस्थेटिस्ट विद यू. वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड फिजियोथेरेपिस्ट. अपने आप ऑपरेशन थिएटर्स, अपने टूल्स, वो सब चीज़ें इस तरह से डेवलप करें. जब तक उसको नहीं डेवलप करोगे, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर. कोलैबोरेशन. नाउ देयर आर स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ एनी पर्सन फॉर दैट मैटर. जब आप किसी भी फील्ड में एंटर करते हो, तो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं. आप दूसरे से कॉम्पीट कर रहे होते हो कि उसने 10 सर्जरी की, मैंने 8 की, कल मैं 12 करूंगा, 12 वाला 15 पहुंच जाता है, 15 वाला 18 पहुंच जाता है. तो ये नंबर्स गेम्स चलते रहते हैं. सो जो किसी भी प्रैक्टिस की शुरुआत होती है, यू आर कॉम्पीटिंग आइदर विद योर नेबर, यू आर कॉम्पीटिंग विद योर पियर, यू आर कॉम्पीटिंग विद सम सर्जन. सो देर इज अ गुड अमाउंट ऑफ कॉम्पिटिशन इन योर फील्ड. एंड देन जैसे ही आप कॉम्पीट करते करते आपको ऐसा लगता है कि अब आप खूब अचीव करने लग गए हो, देन यू बिकम अ पर्सनल अचीवर. फिर आप खुद सोचते हो कि मेरे पास कितना आना चाहिए. और वंस दीज स्टेजेस दे क्रॉस, यू टेंड टू बिकम अ टीम प्लेयर. तब तक आपकी टीम्स डेवलप हो जाती हैं. कोई हो सकता है आपका बॉस हो. सो टीम प्लेयर आप रहते हैं, एंड इवेंचुअली यू बिकम अ टीम बिल्डर. सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन. और ये कोई जरूरी नहीं है कि रैंक कमांड करे लीडरशिप को. So leadership is a position which is commanded by deeds. It is not rank कि I am the head of the department तो मैं बॉस हूँ.
बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बॉस नहीं होता है, उसके नीचे वाले बॉस होते हैं. तो यू कमांड रिस्पेक्ट एंड यू कमांड इट, और यू कमांड लीडरशिप विद योर डीड्स, एंड दिस इज द वे यू टेंड टू इवॉल्व. एंड टीम्स के बगैर काम नहीं हो सकता. अगेन, वंस यू आर स्टार्टिंग योर प्रैक्टिस, जैसे यहाँ विवेक बैठे हैं, विवेक आकर के अपनी फुट एंड एंकल की प्रैक्टिस स्टैब्लिश करना चाहते हैं. ही इज अ फुट एंड एंकल सर्जन, ही अप्रोच्ड अस. ऐसे ही शुरुआत में बहुत सारी हुई थी. इवन एसके स्टार्टेड ओनली विद आर्थ्रोस्कोपी. और अगर आप फुट एंड एंकल सर्जन स्टार्ट करेंगे, फुट एंड एंकल सर्जरी, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे अपने आप लोगों तक पहुंचाएं, कम्युनिटी आउटरीच कैसे हो प्रैक्टिस में. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पेशेंट वाली काउंसलिंग कैसी हो, पोस्ट ऑपरेटिव केयर कैसे हो उसकी, और फ्री चेकअप्स, कैंप्स, ये सब चीज़ें करना, ये एक उसका पार्ट होता है. बट यू हैव टू स्टिक टू योर फील्ड. अगर उससे बाहर हटोगे तो आपको पेशेंट्स नहीं मिलेंगे. इट नीड्स पेशेंस, बट इवेंचुअली यू टेंड टू ग्रो. फिर ये आगे फ्यूचर स्ट्रैटेजीज ग्रेजुअली जितनी भी हॉस्पिटल्स की होती है, ये कुछ उस तरह के पॉइंट्स हैं जिसमें कि आप मेडिकल टूरिज्म, इंटरनेशनल पेशेंट्स जो हमारे अपने साथ वाले लोग हैं, कैशलेस फैसिलिटीज, कोलैबोरेटिंग विद एनजीओज, ग्रेजुअली वो चीज़ होती है ना. हमको ये नहीं मालूम था कि मेरी टॉक क्या है. आपने एंटरप्रेन्योरशिप डाला, फिर आपने डाला हाउ टू स्टैब्लिश अ प्रैक्टिस. तो मैं दोपहर में बैठ करके मैंने पहले 5-7 स्लाइड्स ये बनाई कि हाउ टू स्टैब्लिश अ प्रैक्टिस. बट this I can speak now because this has been my journey and I'm into it now. So why doctors can be great entrepreneurs? ये सब पॉइंट्स आप पढ़ेंगे तो आपको खुद लगेगा कि आपके अंदर ये सब चीज़ें हैं, और अगर कोई ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यू आर ऑलवेज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, चाहे वो मरीज की हो, चाहे आपकी ओटी की हो, किसी की, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं. वर्क एथिक्स होती हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, डिसिप्लिन होता है. हम लोग को काम करने से घबराहट नहीं होती क्योंकि हम ट्रेंड वैसे होते हैं. सो यू हैव टू वर्क लॉन्ग आवर्स, संडे भी आपका नहीं होता है. ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, हमारी ट्रस्ट लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं हमारे काम करने पे. अटेंशन टू डिटेल, डेफिनेटली सर्जरी नहीं कर सकते जब तक डिटेल, प्री ऑपरेटिव प्लानिंग नहीं करोगे, एक्सरे नहीं लगाओगे, टेम्पलेटिंग नहीं करोगे. इफ यू आर नॉट गोइंग टू प्लान, so you are going to fail, this is for sure. Attention to empathy, emotional intelligence, leadership skills होती हैं अपने नर्सेज, वार्ड बॉयज. डिपेंड करता है, आप अगर इंडिविजुअल भी हो आप हमेशा लीडरशिप पोजीशन में होते हो. डॉक्टर इज ऑलवेज लीडिंग इवन इफ ही इज प्रैक्टिसिंग इन हिज ओन क्लिनिक. देर इज कंटिन्यूअस लर्निंग, लाइक वी कीप ऑन लर्निंग. हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, बराबर मिलते हैं, इतनी शायद बहुत कम फील्ड में होता है. नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ये एंटरप्रेनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नेटवर्किंग, विदाउट नेटवर्किंग आप कुछ नहीं कर सकते. हम बता रहे हैं नेटवर्किंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. मैंने एक और पीछे किसी टॉक पे कहा था. सो 1996 आई जॉइंड गोल्फ क्लब. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब लोग गोल्फ क्लब ज्वाइन कर लो. आई जॉइंड गोल्फ क्लब एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग गोल्फ. आप ऐसी जगहों पे इतने लोगों से मिलते हो, और जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको इतने काम आते हैं, और लोग भी जानते हैं, मरीज भी मिलते हैं, सब तरह की चीजें होती हैं. सो नाउ आई हैव टर्न्ड 60, तो मेरा दौर ये है कि मैं अपने सीक्रेट्स भी शेयर कर सकता हूँ ओपनली कि नाउ दिस इज वन थिंग विच वन शुड डू. नेटवर्किंग इज इंपॉर्टेंट. रिस्क टेकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. हम लोग रिस्क लेते हैं. आपने कभी कोई सर्जरी की नहीं हो, सर्जरी करते हो. दिस इज व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप. उसमें टोटल रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जिसके नहीं है वो एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकता. एंड देयर इज अ डिजायर फॉर गिविंग एन इम्पैक्ट. ना, ये जो स्लाइड है ये शो कर रही है डॉक्ट्रेनर. हु इज अ डॉक्ट्रेनर? डॉक्ट्रेनर का मतलब ये हुआ कि अब तक जैसे शहर में पूरा हो रहा है कि ये जितने आपके आईटी गीक्स मैंने कहा है, या इन्वेस्टिंग जीनियसेस हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो है वो अस्पतालों को में की पोजीशंस में हैं, ठीक है. और जितने ये आईटी वाले लोग हैं ये गवर्न कर रहे हैं, सब कुछ सॉफ्टवेयर से चल रहा है. सो दीज पीपल आर गोइंग टू टेक ओवर अस. सो इट इज हाई टाइम कि हम लोग को जगना चाहिए. और आई रिपीट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, दैट वी आर ट्रू इनसाइडर्स. बैठ करके बात करेगा कि हमने खर्चा कितना किया है अस्पताल में, और हम प्रोजेक्ट कितना करते हैं, एकदम साफ बात बता रहे हैं. वी आर इनसाइडर्स इन द सिस्टम, एंड वी एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड द गैप्स. और वही एक रीजन था जिसकी वजह से वी स्टार्टेड एज प्रैक्टिशनर्स, वर्कड फॉर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, वर्कड इन कॉर्पोरेट, built up a 100-bed hospital, and now it's a 300 beds. और ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है, और ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये कोई भी कर सकता है. इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो मैंने अभी जर्नी बोली कि हम लोग एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में काम करते थे, हार्डली 5,000 या 6,000 की तनख्वाह पे ज्वाइन किया,
और ज्वाइन करने के बाद फिर इवेंचुअली आप 15-16 साल काम करने के बाद फिर आप एक कॉर्पोरेट में पहुंच गए। कॉर्पोरेट इन द सेंस कि आई विल से इट वाज अ लोकल कॉर्पोरेट, वी वर नॉट हैप्पी, वी लेफ्ट इट। उसके छोड़ने के बाद ये समझ में आया कि हर जगह से आप एक्सप्लॉइट हुए। आई वुड नॉट यूज द वर्ड चीटेड, यू आर एक्सप्लॉइटेड एट एवरी प्लेस। कहीं पर आपको लगता है कि आपको पैसा नहीं मिला, कहीं पर आपके वर्किंग आवर्स बहुत कर दिए गए, कहीं पर आपको कमांडिंग पोजीशन नहीं मिलती थी कि आपको ऐसा लगे कि आप कुछ सामान खरीदना चाहते हो, आप वो नहीं खरीद सकते। तो वो इन सब चीज को देखते हुए आदमी को ये लगना चाहिए कि यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, अपने आप अपने लिए कीजिए। और वो कोई मुश्किल नहीं है, उसके हम बहुत छोटे से मंत्र बताएंगे। ये चैलेंजेस मैंने लिखे हैं। फाइनेंशियल चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज आता है जब कभी भी आप सोचते हो कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करोगे। ऑपरेशनल चैलेंजेस जब वो शुरू हो गया, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा है कि इसकी परमिशन लेनी, उसकी परमिशन लेनी, ये करना वो करना, बट इट्स अगेन नॉट डिफिकल्ट क्योंकि आप बहुत कनेक्टेड होते हो, सारे डॉक्टर्स कनेक्टेड होते हैं। इंटरपर्सनल डायनेमिक्स होती है, मार्केटिंग एंड कॉम्पिटिटिव चैलेंजेस। जैसे हम लोग का अस्पताल अब एक बड़े साइज का हॉस्पिटल आ गया है, तो आपको उसमें मार्केटिंग से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, स्टाफिंग के इश्यूज आते हैं, कोई ज़्यादा तनख्वाह देता है, कोई कम। तो दीज चैलेंजेस आर देयर, बट द बिगेस्ट चैलेंज टू स्टार्ट इज द फाइनेंशियल चैलेंज। और अगर ये सवाल पूछा जाए कि आफ्टर ऑल व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप इज टू क्रिएट समथिंग फ्रॉम वर्चुअली नथिंग। तो इन्होंने कल टॉक पे लिख दिया था एंटरप्रेन्योरशिप, तो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर टॉक तैयार की। आज सुबह चेंज कर दी इन्होंने टॉक, मेकिंग अ डिफरेंस, सो आई पुट अ फ्यू स्लाइड्स इनटू दैट। बट जो अब मैं बोल रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप वाली बात, कि कैसे आप स्टार्ट करो, ये आसान है। इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग क्या है? व्हाट इज बूट स्ट्रैपिंग? बूट स्ट्रैपिंग इज, अब जैसे 1996 से हम लोगों ने प्रैक्टिस स्टार्ट की और 2012 तक काम करते रहे, 16 साल काम किया। तो कुछ फंड बचा होगा, कुछ पैसा आदमी बचाएगा 16 साल में। तो उस उस फंड्स को इकट्ठा करके आपने पूल किया और आपने खुद वेंचर आउट किए। इसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये जैसे हस्बैंड वाइफ नर्सिंग होम खोल लेते हैं, उसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। दैट्स अ सिंपल टास्क, एनीवन कैन डू इट। इसके एक स्टेप अगर आगे बढ़ोगे, दिस इज व्हाट वी डिड। आई एम इनडायरेक्टली जितना पार्ट है ये मैं बोल रहा हूँ, स्लाइड ये बता रही है, दिस इज द वे वी वेंट। अपने रिजर्व्स यूज करके आपने पहले एक छोटा सेटअप बनाया और छोटा मोटा डेट्स ले लिया जिसमें कि रिस्क कम थे, जिसको हम कैरी कर सकते थे। सो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप विच वाज डन। फिर द सेम ग्रुप, अब वो सब को फाउंडर्स हो गए, उन सब को फाउंडर्स ने मिलकर के एक कंपनी बना ली। अगेन दे पूल्ड इन सम मोर ऑफ फंड्स एंड फ्यू पीपल। जितना मैं बता रहा हूँ इतना सिंपल है नहीं, वो दो दो तीन तीन लाइन में लिखा हुआ है। So it has been a 5 years of journey, and this was a steeplechase, I would say. कि कहीं पर आपको एक हर्डल आएगा, कहीं फांदना है, कहीं पानी में कूदना है, कहीं आग मिलेगी। वो जो मैंने बताया चैलेंजेस होते हैं, वो डॉक्टर की जर्नी में अगर टर्निंग एंड गेटिंग अप अ सेटअप, इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क। बट देन जो सबसे बड़ा पार्ट मैं बता रहा हूँ कि कैसे फिनेंशियल, अगर कभी आप आगे चल के आप लोग में से जो यंगस्टर्स हैं अस्पताल बनाते हैं तो कैसे कर सकते हो। So then again I said teamwork. So you have to find out like-minded people. They become the co-founders. उन्होंने पैसा पूल किया, पैसा पूल करके पास आपके पास फंड इकट्ठा हो गया, थोड़ा आपने बैंक से बोरो कर लिया। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। हेल्थ सिटी का स्ट्रक्चर इज, दिस इज व्हाट वी डन। इट इज एन इक्विटी बेस्ड मॉडल विच इज द मॉडल ऑफ डॉक्टर्स। मुझसे किसी ने ये सवाल पूछा है, डॉक्टर को रिटेन कैसे करते हो? तो डॉक्टर्स, तो इस समय डॉक्टर हॉपिंग चल रही पूरे शहर में। अस्पताल खुलता है, दूसरा आदमी कहता है हम 5 लाख देंगे, कहता है 10 लाख, 15 लाख, बोली लग रही है। बट आर डॉक्टर्स, वी आर एबल टू रिटेन आर डॉक्टर्स बिकॉज दे आर इन टू इट, दे हैव इन्वेस्टेड इन टू इट, वी आर नॉट गोइंग टू लूज देम, दिस इज फॉर श्योर। तो ये जो मॉडल था, दिस मॉडल हैज बीन अ सक्सेसफुल मॉडल। और हमने ये मॉडल किसी को मैनेजमेंट की स्टडी के लिए भी दिया है। सो इट हैज बीन टेकन अप फ्रॉम अस कि हाउ डिड इट ग्रो। आगे क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम, बट टिल नाउ थिंग्स हैव बीन गोइंग स्मूथ। और पूरा इसके एक स्टेप अब आप आगे बढ़ोगे तो इसके आगे वाले स्टेप में अभी तक पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल आपके पास रहता है कि बैंक के डेट्स हैं, डॉक्टर्स का पैसा है, और आप तक देयर इज अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज यू विश टू एक्सपैंड फर्दर। नाउ हियर इन कम्स द रोल ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स। तो ये एंजल इन्वेस्टर्स हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स होते हैं। द मॉडल, दिस इज मॉडल इज ऑफ मेदांता, एंजल इन्वेस्टर्स हैं।
VCs आते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं जो पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आते हैं, प्राइवेट इक्विटीज आती हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स होती हैं। अभी हम इसी स्टेप पे रुके हुए हैं जहां पर हम सिर्फ बैंक के डेट्स पे और डॉक्टर बेस्ड इक्विटी हैं। बट इसके बियॉन्ड अगर आपको जाना है, वेयर इन यू विश टू गो फर्दर, दैट मीन्स मोर ऑफ फंड्स, नाउ दिस हैज टू बी एन एक्सटर्नल फंडिंग. So our model is a hybrid model. This is not exactly bootstrapping. Bootstrapping is your own funds. अब मैं short में I'll finish my talk. I'll show the hospital building which we made. So now मेरा अपना मानना ये है कि अब in retrospect सोचते हैं. It's not that कि I thought this way. We never thought of coming up with a hospital. This thought came in 2012, and it's been 12 years now. And Germany has been turbulent, but the results have been fine to us. So why to live for others' dreams? और हम ड्रीम के ऊपर बताएं, जब तक ड्रीम नहीं करोगे, सपने नहीं देखोगे, आगे नहीं बढ़ोगे. द ड्रीम हैज टू बी बिगर द ड्रीम. इफ यू वांट टू फॉल बिग. छोटे गिरने में मजा भी नहीं आएगा ना, वो लोग बताएंगे तो ये इतना किया तब गिरे. सो ड्रीम बिग. एंड ड्रीम की स्टेजेस होते हैं. कोई एक आदमी सोचता है, उसको ही कैचेस दोज ड्रीम, पीपल बाय दैट ड्रीम, बट फ्यू शूट एट इट. हमारे साथ हुआ. So the structure of the company, which is the present structure, it is not the original structure. Few people, they had differences, they shot at it. But I sorted it out. You sort it out. So one is the thought which comes, then you thought it, caught it, bought it, few shot it, but you sort it. So dream important है. Why live others' dreams? हम अपना खुद कर सकते हैं सब लोग. आपको दूसरे के लिए काम नहीं करना चाहिए. वो एक डिफरेंट स्टोरी है कि बिटवीन वर्किंग फॉर अ कॉर्पोरेट एंड क्रिएटिंग अ कॉर्पोरेट. सो दिस इज विजन टू रियलिटी. तो अब नाउ इट्स a 300 bed Health City Vistar is a 300 bed tertiary care center. It is on 3 acres of land, and it's a unique homegrown equity based model with investment by the doctors, run by the doctors, and performance by the same doctors. So we still are performing. मैं सर्जरीज करता हूँ, सिर्फ टॉक नहीं देता हूँ. प्रसून सुन लो. प्रसून, हम कह रहे हैं मैं सर्जरीज भी करता हूँ, सिर्फ टॉक ये सब नहीं देता हूँ. कह रहे ना कि बस नहीं. सो आई ऑपरेट. इफ यू कम टू द हॉस्पिटल, यूल फाइंड मी ऑपरेटिंग. ये हॉस्पिटल के हम कुछ पार्ट्स दिखा रहे हैं. जिन लोगों ने विजिट नहीं किया, मेरी बड़ी इच्छा है, बहुत पैशन से बनाया गया. आप सब दोस्त लोग हो, जस्ट विजिट दैट हॉस्पिटल. सो दिस इज द ओपीडी. ओपीडी इज स्प्रेड ओवर 3 floors. वी गॉट 40 ओपीडी रूम्स. बेसमेंट में भी ओपीडी है, ग्राउंड में ओपीडी है, फर्स्ट फ्लोर पे ओपीडी है. तो ये चिल्ड्रन प्ले एरिया वो सब दिख रहा है. देयर इज एन इमरजेंसी एंट्रेंस विच इज सेपरेट. मेन ओपीडी एंट्रेंस इज सेपरेट. पूरी ईएनटी, ऑफ्थैल्मिक्स, डेंटल, सब सारी ओपीडीज हैं. कंप्लीट डायग्नोस्टिक्स है, जैसे एक इंस्टीट्यूशन में होता है. वी गॉट कंप्लीट इमेजिंग सेटअप, वाइड स्प्रेड इमेजिंग सेटअप. लगभग 3000 स्क्वायर फीट में इमेजिंग का सेटअप होगा. पैथोलॉजी इज अनदर 1000 स्क्वायर फीट. डायग्नोस्टिक्स इज फुल्ली इक्विप्ड. अभी हम एमआरआई और बीएमडी नहीं लगाए, बट इट इज इन प्रोसेस. ये हॉस्पिटल का इमरजेंसी और आईसीयू का वी गॉट 60 क्रिटिकल केयर बेड्स. डायलिसिस यूनिट है 16 बेड की. 8 फुल्ली इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर्स. कार्डियक कैथ लैब भी हम लोगों ने ऐड की है. There are 175 operational beds as of now, and we are going to soon expand it to 300 beds. Thank you for your attention.